हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 10वीं मैथ्स का हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण, जिसकी एक्सरसाइज है आपकी 4.3। उसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति बतानी है कि आपका मूल वास्तविक है, अवास्तविक है, ठीक है, इस तरह से। और आगे दिया यदि मूलों का अस्तित्व है, अगर एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व होगा, तो उन्हें ज्ञात करना, मतलब मूल ज्ञात करने, रूट ज्ञात करना है, ठीक है ना। किस तरह से होंगे, ये आपका इक्वेशन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे हम, है ना। समीकरण 1, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1। इसकी तुलना, तो की तुलना किससे करते हैं अपन, मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर ये आपका मानक समीकरण होता है। इससे हम तुलना करेंगे। तो देखें, इसकी तुलना करने पर देखो, एक्स स्क्वायर के साथ का जो भी गुणांक होगा वो ए कहलाएगा, एक्स के साथ का जो भी गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, और बाकी जो बच्चा वो क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा, ठीक है, अचर राशि। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है गुणांक 2, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई, ठीक है। फिर एक्स के साथ का गुणांक बी कहलाता है, तो एक्स के साथ क्या है, -3, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -3 हो जाएगी। फिर बाकी जो अचर राशि बची वो क्या कहलाती है, सी कहलाती है, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई, ठीक है। ए बी और सी का मान आ गया, है ना। अब आगे हम विविक्तिकर निकालेंगे। विविक्तिकर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है पीछे, हमने पिछली क्लास में बताया था, आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाए थे। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। इसमें वैल्यू रखेंगे और आपका अस्तित्व पता चलेगा इसका है या नहीं, ठीक है। तो देखो डी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए, ये -4 ऐसा कैसे, ये इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, ठीक है। तो D इज इक्वल टू कितना हो गया, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका, 3 3 जा 9, है ना, ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 मतलब 9, माइनस एक माइनस और इधर सब प्लस के है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। 4 का गुणा 2 में किया 8 और 8 का गुणा 5 में किया तो कितना हो गया 40, ये आ गया। तो D इज इक्वल टू, अब एक माइनस है एक प्लस है, क्या होगा माइनस होगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन आएगा माइनस का। 40 में से 9 माइनस किया तो कितना आ गया, 31 आ गया, ठीक है। अब ये देखेंगे आप, जो D है, D क्या है, D की वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, चूंकि हम लिखेंगे D लेस देन है किससे, 0 से। क्यों, क्योंकि D का मान किस में है, माइनस में। माइनस की संख्या क्या होती है, 0 से छोटी होती है। पहली क्लास, इसके पिछली वाली क्लास में बताया था आपको। अगर D छोटा है 0 से तो मूल क्या होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, है ना। प्रकृति बतानी पहले, तो लिखेंगे अतः मूल क्या होंगे, अवास्तविक, या इसी को हम लिख सकते हैं काल्पनिक, या इसी को हम लिख सकते हैं अधिकल्पित, है ना। मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे और इनका अस्तित्व नहीं होगा, इनका अस्तित्व नहीं होगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, तो हमने लिखा कि मूल क्या है, अवास्तविक है, अवास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखें आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट देखें, सेकंड क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट मान लिया अपन ने, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी तुलना मानक समीकरण से करेंगे, वही समीकरण आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू हम लिखते हैं, कितनी आएगी आपकी, देखो ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, एक एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक कितना है 3, ठीक है। बी इज इक्वल टू कितने आ रहा है, एक्स के साथ जो भी गुणांक है, माइनस में है तो माइनस में लिखना है, प्लस में है तो प्लस में लिखना है, -4√3, ये बी के साथ का गुणांक है, सॉरी बी की वैल्यू है, और सी की वैल्यू कितनी होगी, जो अचर राशि है, कितनी है 4। ए बी सी का मान आ गया आपका, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, विविक्तिकर निकालेंगे। तो विविक्तिकर किस तरह से निकलेगा आपका,
डी का फॉर्मूला आपका हमने अभी पढ़ा था, डी इजिकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू रख देते हैं, किसकी वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले डी इजिकल टू बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -4√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है आपकी 4, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू माइनस का, देखो स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, माइनस का तो प्लस आएगा, ठीक है। किस तरह से स्क्वायर होगा थोड़ा ध्यान देना, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आपका प्लस, क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 इंटू 4 कितना होता है 16 इंटू, क्योंकि √3 भी बचा हुआ है, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका 1 3 बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, कितना बाहर आ जाएगा 3। अगली स्टेप में इसको क्या कर सकते हैं, 48 48 करेंगे। आप चाहो तो इसी स्टेप में लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 और 16 इंटू 3 का गुणा करेंगे तो 48 भी लिख सकते हैं। ये इसी तरह से लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर 3 और इनका गुणा करेंगे तो अगली स्टेप में 48 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो रहा है 4 3 12 और 12 चुक क्या होता है 48, ठीक है इतना। तो डी इज इक्वल टू 16 का 3 बार गुणा किया तो कितना हो गया 16 दूना 32 16 3 48 48 आ रहा है ये आपका, माइनस यहाँ भी कितना है 48 है, ठीक है इतना। तो d इजिकल टू कितना आ गया आपका 0 आ गया, d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। अगर 0 आता है तो आपको कंडीशन बताई थी, अगर d 0 होता है या आपका धनात्मक संख्या होती है तो मूलों का अस्तित्व होता है, ठीक है ना। तो क्या होंगे, अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, मूल है ना, मूलों का अस्तित्व होगा और मूल वास्तविक होंगे, ऐसे लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मूलों की प्रकृति बतानी थी और अस्तित्व है या नहीं, ठीक है। तो हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व होगा, है ना, और मूल क्या होंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक या रियल मूल, है ना, ठीक है। रियल रूट होते हैं, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक और कैसे होंगे, समान। कभी भी आपका अगर डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक भी होते हैं और समान होंगे, ठीक है। अब हमें इन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इन्हें कैसे ज्ञात करेंगे वो देखें आप, मूल अगर वास्तविक होंगे समान होंगे तो हमें इन्हें ज्ञात भी करना, आगे दिया उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। अगर अस्तित्व है तो अस्तित्व है और मूल कैसे रहेंगे, वास्तविक और समान रहेंगे। अब इन्हें किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अल्फा और बीटा हम निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, चूंकि फॉर्मूला आप चाहे तो 2 तरह से लिख सकते हैं, अल्फा बीटा से लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप एक से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है मूल निकालने का, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, देखो एक प्लस का प्लस √d/2 है एक फॉर्मूला तो ये, और एक मूल निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट में d/2 है, ठीक है। फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बस एक में आपका बीच में प्लस आएगा और एक में क्या आएगा माइनस में। इसको हम अगर दोनों को साथ मिलाकर लिख दें प्लस माइनस, यहाँ जगह इसी जगह प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं तो ये आपका एक श्रीधराचार्य का सूत्र बन जाता है, ठीक है। श्रीधराचार्य का सूत्र है ये आपका। अब देखें वैल्यू रख देते हैं x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी माइनस, है ना, तो ये माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी 4√3, वो भी किसकी, देखो d की वैल्यू माइनस, b की वैल्यू माइनस की है और यहाँ माइनस पहले से लगा है तो क्या आएगा ब्रैकेट और यहाँ माइनस लगेगा, प्लस रूट में d की वैल्यू हम कितने निकाल चुके हैं 0, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कितना 0/2 है, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, ठीक है, ये वैल्यू रख दी। बिल्कुल सेम यहाँ आएगा x इज इक्वल टू, है ना, माइनस बी की वैल्यू -4√3 वही वैल्यू है, माइनस √d की वैल्यू कितनी है 0/2 है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3, वैल्यू सेम आई, बस यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, ठीक है। d इज इक्वल टू माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 4√3 और 0 का रूट कितना होता है 0 ही होता है, तो ये तो हट गया आपका, ठीक है। बटे कितना बचा आपका 2 इंटू 3, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 से 4 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया आपका 2 टाइम हो गया, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, देखो थोड़ा समझना 2√3 आ गया
और नीचे वाले 3, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, जो नीचे वाला 3 है क्योंकि रूट के बाहर है ना, तो 2 बार रूट में गुणा करते हैं तो देखो √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे एक ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2√3। ठीक है, कितने आ गए, डी सॉरी डी नहीं है, एक मिनट, ये डी नहीं है, इस क्या चल रहा है आपका, एक्स चल रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2√3। ये इसका पहला मूल हो गया है ना। ठीक है, दूसरा देखेंगे, है ना, हमने लिखा है कि मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, तो मतलब दूसरा भी यही आना चाहिए। देखें आप, x इज इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस 4√3 है ना, बाय 2 इंटू 3, और ये माइनस √0 का मतलब होता है 0, और किसी संख्या में 0 घटाते हैं तो आंसर वही आता है। ठीक है, इसलिए यही आएगा आपका। 2 से 4 कैंसिल 2 बार। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वही 2√3 ऊपर, और नीचे इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक कैंसिल हो गया आपका, कौन सा, ये कैंसिल करते हैं एक, है ना, तो बचा क्या आपका, x इज इक्वल टू बचा आपका 2/√3 है ना। तो ये x के 2 मान हो गए। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था पहले कि पहले तो बताना था अस्तित्व है या नहीं, अस्तित्व है, और प्रकृति बतानी थी। प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक और समान। अस्तित्व है, अगर अस्तित्व है तो आगे हम सोल्व करेंगे, x के 2 मान निकालेंगे, वो मूल हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये हो गए। और मूल कैसे थे, वास्तविक थे और समान थे, तो देखो मूल क्या हो गए, वास्तविक और समान आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी का, पहले के ही थर्ड। 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो तुलना उसी वर्ग समीकरण या मानक समीकरण से करते हैं। तो x² के साथ का a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2। x के साथ का b होता है, x के साथ क्या है -6 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -6, और c की वैल्यू कितनी हो गई, जो अचर राशि होती है कितनी, +3। ठीक है, अब हम विविक्तीकर का फॉर्मूला लिखेंगे। विविक्तीकर का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है आपकी -6, ये देखो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, यहाँ रखी हुई है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो d इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -6 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस माइनस तो प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36, माइनस क्यों, क्योंकि एक जगह माइनस लगा है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, ये माइनस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो माइनस ही होगा। ठीक है, 4 दूना 8, 8 तिया 24, कितना हो रहा है 24। तो d इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 36 में 24 घटाए तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब ये 12 आ गया तो ये d है क्या, d का मान क्या है, बड़ा है 0 से, तो हम लिखेंगे चूंकि d ग्रेटर देन है 0, मतलब इसका मान पॉजिटिव है। पॉजिटिव संख्या क्या होती है, 0 से बड़ी होती है ना, बड़ा है। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, बस छोटा होता है तो ही मूलों का अस्तित्व, ये माइनस में होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है ना। क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, है ना, होगा। तथा मूल कैसे होंगे, 2, कितने मूल होंगे, 2 मूल, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं, मूल वास्तविक कैसे होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। अगर 0 आता है, d का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होते हैं। लेकिन d का मान अगर प्लस में कोई सी भी संख्या आती है तो मूल वास्तविक के साथ साथ कैसे होते हैं, असमान होते हैं, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, अब मूल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने लिखा था। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस रूट में d और बाय 2a। इसको हम d की जगह 4a क्या b² - 4ac भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम d का मान निकाल चुके हैं तो इतना उलझाएंगे नहीं सवाल को हम। x इज इक्वल टू, है ना, दूसरा मूल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b, प्लस की जगह क्या आएगा माइनस का, और रूट d और बाय 2a, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू देखो, x का मान निकालना है तो -b की वैल्यू कितनी है आपकी -6 है, तो ब्रैकेट के अंदर -6 प्लस रूट में d की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम, 12 निकाल चुके हैं। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 12, और बाय 2 इंटू a,
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ देख रहे हैं अपन 2, ठीक है। सेम टू सेम इसमें रखना है, बस यहाँ आपका प्लस की जगह क्या रहेगा माइनस, तो यही रख दें -6 माइनस रूट में 12 और बाय 2 इंटू 2, ठीक है। सेम बस ये प्लस का है और ये माइनस का है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस तो हो गया +6 प्लस रूट में फैक्टर है कर लें इसके 12 के, तो 2 से कैंसिल किया 6 आएगा, 2 से कैंसिल किया 3 आएगा, 3 से कैंसिल किया 1 आएगा, है ना। 12 फैक्टर कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे ना, 12 2 से कैंसिल किया 2 6 12 6 बार जाएगा, फिर 2 से कैंसिल किया 3 बार जाएगा, फिर 3 से कैंसिल किया 1 बार जाएगा। इस तरह से हम 12 के फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। ये कर लिए और बाय कितना आ गया 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे कैसे चलने दो, माइनस माइनस तो +6 और माइनस इसके फैक्टर वही 2 इंटू 3 और बाय 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। x इज इक्वल टू 6 प्लस, देखो जो पेयर बन गया जोड़ा बन गया वो तो बाहर निकल गया, 2 का पेयर बन गया जोड़ा बन गया, इसमें से एक बाहर निकल गया, लेकिन 3 बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि रूट उसका जोड़ा नहीं बना, बाय 4। रूट के अंदर से जोड़े वाली संख्या है ना, वो क्या होती है बाहर निकल आती है। x इज इक्वल टू यहाँ भी ऐसा कैसे होगा 6 माइनस 2 बाहर निकल जाएगा √3 और बाय कितना 4। अब देखो यहाँ 2 से 2, यहाँ इस 6 में भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन लो, x इज इक्वल टू 2 कॉमन लिए तो क्या बचा आपका यहाँ 2 का भाग 6 में देंगे, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, 6 में देंगे कितना बार जाएगा 3 बार, प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ गया 2 का भाग दिया तो ये कैंसिल, कितना बचा आपका √3 और बाय कितना बचा आपका 4। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ भी x इज इक्वल टू 2 कॉमन तो कितना बचेगा 2 3 से 3 बचा, माइनस 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा √3 और बाय कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। इतना आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बस कैंसिल कर दें और आपका आंसर आ जाएगा 2 बन जा 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ऊपर आ गया 3 प्लस √3 और बाय 2 पहला मूल है ना। दूसरा देखते हैं अपन यहाँ x इज इक्वल टू, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार कैंसिल होगा तो ऊपर आ गया 3 माइनस √3 और बाय 2, ये दूसरा मूल हो गया, ठीक है। इस तरह से हम मूल निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न प्रत्येक, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, मतलब जो नीचे दिए गए द्विघात समीकरण है में k का मान आपको ज्ञात करना है और जिसके लिए जो 2 मूल बराबर हो, मतलब जो समीकरण है उसका 2 मूल क्या हो आपस में बराबर हो, उसके लिए k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने इक्वेशन लिखी, इसकी तुलना मानक समीकरण से तो करना ही है, तो इससे हम a b c का मान निकालेंगे तो a बराबर कितना है आपका x² के साथ का अंक 2, b बराबर कितना हो जाएगा x के साथ का गुणांक कितना k, और c का मान कितना हो जाएगा आपका प्लस का 3, a b और c का मान आ गया आपका ये, ठीक है ना। अब यहाँ कंडीशन क्या दी है आपकी 2 मूल बराबर हो, तो यहाँ आप लिखोगे मूल बराबर होने पर क्या कंडीशन होती है, हमने पढ़ा था, चूंकि क्या होने पर मूल है ना 2 मूल बराबर होने पर अगर मूल बराबर होते हैं तो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0, वही d बराबर 0। मूल लोग अभी उसका मान d का मान कितना आता है 0, d की वैल्यू कितनी होती है b² माइनस 4ac, तो मूल बराबर होने पर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना आता है आपका 0 आता है, ठीक है। देखें तो क्या होगा आपका b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कब, जब मूल बराबर होते हैं, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है आपकी k, तो यहाँ जाएगा k का स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपका k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 3 और इज इक्वल टू कितना 0, k का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपका k स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस 4 2 8 8 3 24 कितना आ गया आपका 24 और इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से k का मान निकालेंगे, k स्क्वायर बराबर 24 को उधर ले जाएंगे, इसका हो जाएगा प्लस का 24 पक्षांतर करने पर, तो k का स्क्वायर इसका हटाएंगे तो क्या लग जाएगा और आपका √24, ठीक है। और संख्याएं किस में होती है इसमें प्लस और माइनस में, तो यहाँ का लगेगा प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका प्लस माइनस 24 के फैक्टर होते हैं 2 से, के देखो 24 के फैक्टर कैसे होंगे, 2 से कैंसिल किया तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करें 2 6 12 6 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, फिर 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो ये आपके फैक्टर होते हैं कितने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इतने फैक्टर होते हैं, ठीक है
है, ये फैक्टर लिख दिए। अब देखो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, जो पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, उसको बाहर निकाल लो। ये इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर निकल जाएगा, तो कितना बाहर निकल जाएगा आपका 2। लेकिन 3 और 2 का जोड़ा नहीं बना तो इनका गुणा होकर अंदर ही लिखाएगा 3 दूना 6। तो इस तरह से k का मान कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2√6। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, आज की क्लास ख़त्म करेंगे फिर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंडीशन तो सेम रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा सवाल, वो देखते हैं। ABC का मान भी आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो देखें आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका आपका kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस क्या है आपका 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले आपको इसकी तुलना करने से पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। kx का गुणा x में करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा kx का स्क्वायर। फिर kx का गुणा किस में करेंगे, -2 में करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 2kx। kx का गुणा x में किया तो x में किया तो x स्क्वायर हो गया। फिर kx का गुणा किस में होगा, -2 में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2kx और प्लस ये 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया समीकरण 1, है ना। ठीक है, अब इसकी तुलना कर रहे हैं, वो तो आप मानक समीकरण से लिख लोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर के साथ का अंक कितना है k, a की वैल्यू k। b की वैल्यू x के साथ का गुणांक कितना है, ये देखो, ये पूरा x के साथ का गुणांक कितना है -2k। और c की वैल्यू कितनी है आपकी प्लस की 6। ए बी और सी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। या देखेंगे मूल बराबर होने पर कंडीशन दे आपको दी हुई है ना, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, या चूंकि करके, चूंकि 2 मूल बराबर होने पर कंडीशन क्या होती है, b² माइनस 4ac, या d भी लिख सकते हैं इसको, बराबर कितना होता है 0 होता है। अब वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू कितनी है -2k, तो -2k का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास k, इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, और इजिकल टू क्या चल रहा है आपका 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आपका प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, और k का स्क्वायर कितना हो जाएगा k², है ना। -4 ये माइनस और सारे प्लस तो माइनस आएगा, 4 का गुणा 6 में किया 6 × 24, और ये k है तो इंटू में किया जाएगा, इजिकल टू कितना 0। आगे देखें आप, इसको पक्षांतर कर लो आप चाहे तो 4k² इजिकल टू कितना प्लस का 24k। कैसे गया, ये पक्षांतर किया तो माइनस का था, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से k² देखो, और यहाँ 24 है, k इधर इंटू में, इंटू वाला कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में पहुँच जाएगा, और इधर 4 इंटू में, इंटू वाला इधर कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा। ठीक है, कैसे किया, ये वाला गुणा वाला k इधर बटे में आ गया, और यहाँ से गुणा वाला 4 उधर बटे में चला गया, गुणा वाला भाग में जाता है। ठीक है ना। आप कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो k से k एक कैंसिल, 2k² था, मतलब 2k थे, k इंटू k था, एक के कैंसिल, कितना बचा 1k बचा, इजिकल टू 4 से कैंसिल करेंगे, 4 × 24 6 बार जाएगा, तो एक k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। तो k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, तब मूल क्या होंगे इसके बराबर होंगे। ठीक है, धन्यवाद।